हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के द फोटोग्राफ चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, ये एक पोयम है एंड इस पोयम में एक छोटी सी गर्ल एक फोटोग्राफ को देखकर अपनी मॉम को याद कर रही होती है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है या पोयम स्टार्ट होती है सरली नाम की एक गर्ल से। उसके घर में एक फोटो फ्रेम लगा है। उस फोटो फ्रेम में 3 मेंबर हैं। एक तो उसकी मॉम है जो काफ़ी ब्यूटीफुल और क्यूट लगती हैं एंड उनके साथ ही उनके 2 कज़न हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अजीब था। वो तीनों लोग बीच पर थे और बीच पर भी फ़ोटो ले लिया होगा। जब फ़ोटो लिया गया होगा तो हवाएं बहुत तेज़ चल रही होंगी, इस वजह से उन सभी लोगों के बाल उनके फेस पर आ गए थे। बट वो तीनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सरली बताती है कि उनके जन्म से पहले उनकी मॉम बहुत ज़्यादा स्वीट एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बंदे की ब्यूटी कम होने लगती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी स्वीटनेस और उनकी ब्यूटी दोनों ही कम होने लगे थे। सरली कहती है कि इस फोटोग्राफ को देखकर आप देख सकते हैं कि मेरी मॉम और उनके दोनों कज़न एक बीच पर खड़े हुए हैं और इस फोटो को लेने वाला इंसान, चाहे वो फोटोग्राफर रहा हो या फिर उनका ही कोई कज़न रहा हो, वो उनका फोटो क्लिक कर रहा है, इसीलिए वो सारे लोग स्माइल पास कर रहे थे। सभी लोगों के बाल उनके फेस पे आ चुके हैं और ये फोटो सरली की दीवार पर लगी थी। इसको देखकर वो हमेशा अपनी मॉम को याद कर लिया करती थी। अब सेकंड स्टेंजा की बात करें। सेकंड स्टेंजा में सरली बताती हैं कि ये फोटो 30 से 40 साल पुरानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरली की मॉम की एज अब 50 साल हो चुकी होगी, क्योंकि जब उनका फोटो क्लिक हुआ था तो 10 से 12 साल की रही होंगी। अब 30 साल बाद की बात की जा रही है तो 40 से 45 साल की एज उनकी रही होगी। सरली बताती हैं कि उनकी मॉम आज इस फोटो को देखकर बहुत हंसती हैं। हंसती क्यों हैं? वो कहती हैं कि उनकी जो कज़न है बेटी और डॉली, उन लोगों ने कितने ज़्यादा फनी ड्रेसेस पहन रखे थे। सरली की मॉम उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। उस फोटोग्राफ में दिखने वाली समुद्र की लहरें उन तीनों गर्ल के पैरों को छूकर जा रही थीं। वो समुद्र की लहरें आज भी सेम थीं, बट वो तीनों गर्ल जो उस फोटो में दिख रही थी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थीं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका रहना सहना, खाना पीना, यहाँ तक कि उन सभी की मैरिज हो चुकी थी। उस फोटो को देखकर सरली की मॉम कहती हैं काश ये टाइम फिर से वापस आ पाता। अब सरली एक मेन पॉइंट बताती हैं। वो कहती हैं कि जैसे मेरी मॉम के ये फोटो को देखकर सारी पुरानी यादें याद करती हैं, वैसे ही मेरे लिए भी मेरी मॉम की हंसी एक पास्ट बन चुकी है। जैसे मेरी मॉम के लिए फोटो एक पास्ट है, वैसे ही मेरी मॉम भी मेरे लिए अब पास्ट बन चुकी हैं और उनकी हंसी भी मेरे लिए इतनी ही याद दिलाती है, क्योंकि अब सरली की मॉम इस दुनिया में थी ही नहीं। जैसे उनकी मॉम उस फोटोग्राफ में दिख रहे सीन को दोबारा नहीं पा सकती थी या फिर इन सी हॉलीडेज को दोबारा नहीं देख सकती थी, उसी तरह से सरली भी अपनी मॉम को ना दोबारा देख सकती थी ना महसूस कर सकती थी। सरली ने अपनी मॉम के बिना जीना सीख लिया है और सरली की मॉम भी अब उन सी हॉलीडेज को याद नहीं कर सकती। सरली बताती है कि उसकी मॉम को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, बट ये एज वाली बात वो डायरेक्ट न कह के एक लाइन बोलती है। वो कहती है कि मेरी मॉम को मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल उस फोटोग्राफ में बीच में खड़ी हुई लड़की के हैं। मतलब उस फोटोग्राफ में जो लड़की की एज है वही एज मेरी मॉम को मरे हुए हो चुकी है। मतलब सीधा सा है कि उनकी मॉम उस टाइम पे 12 ईयर की थी, तो 12 ईयर अब हो चुके हैं उनकी मॉम को इस दुनिया से जाए हुए। सरली कहती है कि मैं अपनी मॉम के बिना जीना सीख चुकी हूँ, बट उनके पास अब अपनी मॉम से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके चारों तरफ शांति है और वो लोगों में एडजस्ट करना सीख गई हैं, दुनिया से लड़ना सीख गई हैं, अकेले जीना सीख चुकी हैं और फिर भी वो अपनी मॉम का फोटो देखकर उनको बहुत याद करती हैं। तो गाइस, यहीं पर हमारे यहाँ फोटोग्राफ चैप्टर का एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। डिटेल वाले वीडियो को चेक कर लो, इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो को भी चेक कर लो। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर आप सारे प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, चैप्टर ढूंढिए और देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।